बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं AS टेस्टी फूड यूट्यूब चैनल और मैं आयशा सुहेल आज आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त सी एक ऐसी रेसिपी शेयर करने जा रही हूं जिसे आप इजीली जो है वो रेस्टोरेंट से अच्छा घर में तैयार कर सकते हैं। तो जी हाँ, मैं आज आपके साथ जिंगर बर्गर घर में बनाने की ईजी सी रेसिपी जो है वो शेयर करने जा रही हूँ। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो काइंडली उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इंटरेस्टिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। इस रेसिपी को बनाने के लिए मुझे चाहिए था कुछ चिकन। तो चिकन जो है वो मैंने पहले से ही मैरिनेट करके रख लिया था। आधा घंटा जो है वो मैंने इसे मैरिनेट किया है। इसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट डालकर और मसाला जात डालकर ये देखें बहुत ही अच्छे से मैरिनेट हो चुका है। एक पीस जो है वो चिकन पीस उठाया मैंने मैरिनेट हुआ तो उसके ऊपर जो है वो मैंने खुश्क मैदा डस्ट किया। बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो इसको खुश्क मैदे में कोट किया और ये मैंने जो है वो मैदा जो है वो 3 से 4 चम्मच मैदा डाल के उसके अंदर जो है वो मैंने जस्ट फूड कलर जो है वो येलो ऐड किया हुआ है। तो ये मैंने इसके अंदर डिप करके दोबारा से जो है वो फिर से खुश्क मैदे के अंदर कोट कर दिया है मैंने इसे खुश्क मैदे के अंदर। बहुत ही अच्छे तरीके से आपने इसके अंदर जो है वो इसे रखना है ताकि जो है वो इसका जो लिक्विड था वो सारा ये खुश्क मैदे को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर ले बहुत ही अच्छे तरीके से। तो ये देखें मैंने उठाया ये पीस और काफ़ी अच्छे से जो है वो इसके ऊपर जो है वो मैदा चिपक चुका है बहुत अच्छे तरीके से। इसी तरह से जो है वो मैंने तमाम चिकन पीसेस जो है वो इस तरह से पहले मैदे में डस्ट किया और फिर उसी मिक्सर लिक्विड के अंदर जो है वो डिप करके देन फिर से उन्हें कोट किया है इसके अंदर खुश्क मैदे के अंदर। तो ये देखें बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो आपने इसे कोट करना है और कोशिश करनी है ज़्यादा से ज़्यादा मैदा जो है वो इसके साथ अब्जॉर्ब हो जाए। तो ये देखें इसी तरह से तमाम पीसेस जो है वो मैंने तैयार कर लिया और अब बारी है इनको फ्राई करने के लिए जो है वो मैंने पैन में घी चूल्हे पर चढ़ा दिया हुआ है। तो इसे हमने मीडियम आंच पर जो है वो गरम होने के लिए रख दिया और जब ये घी देखें बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार हो रहा है इसी गरम घी में ये देखें घी तैयार हो चुका है। तो इसके अंदर मैंने ऐड कर दिए हैं ये जो पीसेस मैंने बना कर रखे थे चिकन पीसेस। तो इन्हें फ्राई कर लेंगे मीडियम आंच पर हमने इन्हें फ्राई करना है। तो चिकन है तो ये काफ़ी अच्छे से गल जाएगा लेकिन फिर भी हमने इसे 3 से 4 मिनट तकरीबन एक साइड से और इतने ही 3 से 4 मिनट जो है वो दूसरी साइड से फ्राई करना है। तो ये देखें बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो ऑयल काफ़ी गर्म हो गया। आंच मैंने थोड़ी सी तेज़ कर ली है इसके नीचे। पहले आपने 2 से 3 मिनट जो है वो आपने इसे तेज़ आंच पर पकाना है और फिर आपने आंच स्लो कर तकरीबन इसे 5 मिनट तक के लिए जो है वो ऐसे ही फ्राई करना है जी। तो ये देखें बहुत ही प्यारा सा माशाल्लाह इसका कलर आ चुका है बहुत ही ज़बरदस्त बहुत ही प्यारा जो है वो ये देखने में काफ़ी क्रिस्पी लगेंगे। जिस तरह से हमने इन्हें मैदे में डस्ट किया और कोट किया है इसके साथ ये काफ़ी क्रिस्पी और काफ़ी टेस्टी हो जाएंगे। तो इसी तरह से इसकी साइड जो है वो तब्दील कर दिया मैंने। ये देखें बहुत ही प्यारे बहुत ही टेस्टी से जो हैं वो हमारे चिकन पीसेस जो हैं वो रेडी हो रहे हैं जी। तो ये देखें इनके ऊपर जो है वो काफ़ी सारी लेयर्स जो हैं वो मैदे की बनी है और यही तो इसके ऊपर जो है वो जिंगर का टेस्ट देंगे और जो है वो हर बाइट में जो है ये काफ़ी क्रिस्पी से आपको महसूस होंगे। इसी तरह से जो है वो तमाम चिकन पीसेस जो हैं वो हमने फ्राई कर लेने हैं। बहुत ही सिंपल रेसिपी है मैंने कम टाइम में आपके साथ शेयर किया। बहुत ज़्यादा लंबी रेसिपी मैंने नहीं की वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं जाने दिया इसीलिए जो है वो मैं आपको शॉर्ट रेसिपी बता रही हूँ। ईजी सी रेसिपी है आपने ये रेसिपी जो है वो ज़रूर ट्राई करनी है। ये तो ये मेरे चिकन पीसेस फ्राई हो चुके थे तो इन्हें मैं डिश आउट कर रही हूँ। इन्हें मैंने एक डिश के अंदर निकाल लिया है। रेसिपी मैं वैसे ही आपके साथ शॉर्ट वीडियो में जो है वो शेयर करती हूँ तो इसे वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच किया करें। ये मेरे पास कुछ बन के पीसेस थे जो मैंने बन बाज़ार से जो बने हुए मिलते हैं। तो ये देखें मैंने उन्हें ऑयल डालकर नॉनस्टिक पैन के अंदर थोड़ा सा गर्म होने के लिए रख दिया है। तो ये देखें बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो आपने इन्हें गर्म कर लेना है जी। तो ये देखें बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो इन्हें बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं करना बस हल्का सा फ्राई करना है घी लगाकर। तो ये मेरा बन हो चुका था। इसके ऊपर जो है वो मैंने मायोनीज़ ऐड की है। बहुत ज़्यादा मैंने नहीं लगाई ये कुछ लोग कम पसंद करते हैं कुछ लोग ज़्यादा मायोनीज़ पसंद करते हैं। अगर आपको ये कम लग रही है तो आप इससे ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं जी। तो ये देखिए सारे ब्रेड के ऊपर जो है वो अच्छे से ये मायोनीज़ लगा दिए।
ये मैंने नीचे वाला पीस लिया है जिसके ऊपर हम सारी चीज़ें रखेंगे। तो ये मैंने इसके ऊपर बंद गोभी का जो है वो पत्ता रखने शुरू किए हैं। मेरे पास बंद गोभी के पत्ते अवेलेबल थे तो मैंने यही रखे हैं। इनसे भी बहुत ही अच्छा जो है वो टेस्ट आएगा। अगर आपके पास सैलेड पत्ता हो तो आप वो इस्तेमाल करें। ऊपर मैंने इसके चिकन पीस रख दिए हैं। एक आ सकता है या 2 आ सकते हैं इजीली, जो आप उतने रख सकते हैं। ये देखें बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने इसके ऊपर रखे हैं। और अब इसे गार्निश किया है मैंने कटे हुए प्याज सर्कल्स के साथ। ये देखें बहुत ही अच्छे तरीके से। और ये मेरे पास थे कुछ टमाटर के कतले गोल कटे हुए, तो वो मैंने इसके ऊपर रख दिए हैं। इसी तरह से दूसरे बन के ऊपर जो है वो मैं मायोनीज़ लगा रही हूँ। बहुत ही अच्छे तरीके से ये मैंने चम्मच के साथ लगाई है। आप चाहें तो नाइफ़ के साथ भी लगा सकते हैं। ये देखें मायोनीज़ हमारी लग चुकी है। तो इसे रखेंगे हम तैयारशुदा जो है वो बन के ऊपर। ये देखें बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही टेस्टी जो है वो बर्गर हमारा मिनटों में तैयार हो चुका है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। न्यू वीडियोज़ के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।